बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे उन्जिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए गए। अकबर एस बाबर के इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त के साथ वीडियो फुटेजेस और दीगर शवाहिद भी जमा करवाए गए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शफाफ इंतखाबात तक बल्ले का निशान इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। अकबर एस बाबर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ नहीं हैं, दिखावा, फ्रेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की कोशिश थी। इंतखाबात आइन के मुताबिक नहीं कराए गए। इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू के सिवा कोई चारा नहीं है। PTI इलेक्शन महज दिखावा, फ्रेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए गए। बानी रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर। अकबर बाबर ने दरख्वास्त के हमरा वीडियो फुटेज और दीगर शवाहिद भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे और गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर करे जो PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की निगरानी करे। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन को धोखा और फ्रॉड करार दिया। ये जो एक ढोंग रचाया गया इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जिसकी तफसील में मैं आता हूँ, इसको आप खुद कलअदम करार दे दें और एक संजीदगी दिखाएं कि आप शफाफ इलेक्शन कराना चाहते हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को ये मौका देना चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से अपनी क़यादत का फैसला करें। अकबर बाबर ने दरख्वास्त में कहा कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 217 के सेक्शन 208 और ज़ीली शिक 2 की खिलाफ वर्जी है। 30 नवंबर 2023 को PTI कोर कमेटी की प्रेस रिलीज में 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान किया गया, जिसमें नियाजुल्लाह नियाजी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया, जबकि वफाकी सतह पर कमीशन के किसी और ओहदेदार का नाम नहीं बताया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सियासी जमात मरकजी ओहदेदारों और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी करने की पाबंद है। इलेक्शन एक्ट 2017 और इंतखाबी कवायद कानूनी फ्रेम वर्क का तकाजा है कि जमहूरी इंतखाबी अमल से सियासी जमातों में क़यादत मुंतखब हो। और बानी चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने का केस इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज कर लिया गया। शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड जमा करवा दिया। नया चेयरमैन आ चुका है। कानूनी तौर पर केस खत्म हो गया है। अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि आप ऑर्डर में लिख कर दे दें कि बानी चेयरमैन सजा याफ्ता हैं, वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि बानी चेयरमैन ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। आप दरख्वास्त गुजार को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पार्टी से हटाने से मुतल्लिक केस की समाअत की। बानी चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन ने दलाइल देते हुए कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है। पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया है। अगर केस चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, उनके साथ चला ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप खालिद महमूद को मौका दे रहे हैं, वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करे। दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद ने कहा कि आप आर्डर भी लिख दें कि बानी चेयरमैन PTI सजा याफ्ता है, पार्टी का ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन कमीशन ने PTI चेयरमैन के इंतखाबात से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब करते हुए बानी चेयरमैन PTI की नाअहली से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि PTI के रिकॉर्ड की रोशनी में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली से मुतल्लिक फैसला सुनाया जाएगा। गैर शरई निकाह केस काबिल समात है या नहीं, अदालत ने आइंदा समात पर दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में एक और गवाह का बयान कलमबंद कर लिया गया। गवाह मोहम्मद लतीफ़ ने अदालत को बताया कि बानी चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के घर आते जाते थे। मुझे खावर मालिका कहते थे कि जाकर उन्हें देखो। अदालत ने केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। केस में 4 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गैर शरई निकाह केस की समाअत की। खावर मनिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने बयान कलम बंद करवाया। मोहम्मद लतीफ ने अपने बयान में कहा कि बानी चेयरमैन PTI ने खावर मनिका के बनीगाला घर में 2015 में आना जाना शुरू किया। 2016-17 में घर आना जाना ज्यादा हो गया। बानी चेयरमैन PTI जब भी घर आते वो बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते। मैं बुशरा बीबी के कमरे में जाता था तो बानी चेयरमैन PTI मुझे बुरा भला कहते थे। मुझे दोनों कहते थे कमरे से बाहर चले
जाओ। इन वाकयात के बाद खावर मनिका और बुशरा बीबी की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गयी। 2017 के आखिर में खावर मनिका ने बुशरा बीबी को तलाक दे दी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गवाह से पूछा कि क्या आप इतना रो रो कर कमजोर हो गए हैं? क्या बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? गवाह मोहम्मद लतीफ ने कहा कि मुझे बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी कमरे में साथ नहीं बिठाते थे, मुझे खावर मनिका कहते थे जाकर उन्हें देखो। अदालत ने केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल तलब कर लिए। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड जारी कर दिए गए। वजारत खजाना ने 17 अरब 40 करोड़ रुपए मुहैया कर दिए। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 10 अरब जारी किए गए थे। मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए की रकम फराहम की जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात के मुताबिक फंड्स की फराहमी के लिए पुरज़्म हैं। फंड्स की अदम फराहमी पर इलेक्शन कमीशन ने कल सेक्रेटरी खजाना को तलब किया था। पीटीआई ने मुनज़्ज़म साजिश से नौजवानों में इदारों की हुर्मत खत्म की। इदारों की हुर्मत ना हो तो रियासत नहीं चल सकती। बानी चेयरमैन पीटीआई चाहते थे कि पाकिस्तान की रियासत उनकी शख्सियत हो। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि बनी गाला के मकरूफ प्लान में इदारों पर हमलों का फैसला हुआ, अवाम ने यह साजिश नाकाम बनाई। पीडीएम की इज्तिमाई कोशिशों से मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। इसमें एक ऐसे उम्मीदवार को दानियाल साहब ने प्रमोट किया है कि जो 2 दफा पार्टी से वाबस्तगी तब्दील कर चुके हैं। उनका इस पर एतराज है कि हम किसी ऐसे शख्स को जिसने 2 दफा वफादारी बदली, जब हमारे अपने सफ़ों में पार्टी के ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो पार्टी का इलेक्शन पार्टी के लिए जीत सकते हैं, तो ऐसे लोटों को क्यों मुसल्लत किया जा रहा है? किसी की सिर्फ एक पार्टी टिकट के लिए एप्लीकेशन आने के बाद आप एक ऐसा रवैया अपनाएं कि जिसमें आप वो बातें करें कि जिसमें आप पीटीआई के तर्जुमान बन जाएं और सारी महंगाई 16 महीने में हुई और उसकी जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। ये बात तो वो है जो पीटीआई करती है या बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहा है। अगर पार्टी समझती है उसका मेरिट नहीं है, उसको टिकट नहीं देगी। इसमें तो कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। 2 टोक हदायत दी है, हर इदारा पाबंद है। अगर सुप्रीम कोर्ट की हुर्मत नहीं होगी उसके फैसले की, तो यकीनन फिर आइन की भी हुर्मत नहीं होगी। तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम उसको कतईयत के साथ कबूल करें। और मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए तैयार है और इसी हमारी कामयाबी को देखकर हमारे जो मुखालफीन हैं वो अभी से अपनी शिकस्त के लिए बहाने तलाश कर। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मगर हमें इंतखाबी माहौल दिया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मौजूदा बदअमनी की सूरत हाल में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? पीटीआई के इलेक्शन से पता चल गया कि वो सियासी पार्टी नहीं है। इंतखाबात के लिए नून लीग से अपने इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इंतखाबात में हम हर वक्त जाने के लिए तैयार, लेकिन इंतखाबात के लिए वो माहौल दिया जाए जो इंतखाबात के लिए ज़रूरी होता है। मुस्लिम लीग के साथ हमारी जो रिलेशंस अब तक रहे हैं वो हम बरकरार रखना चाहते हैं। सिर्फ एक पार्टी जो पार्टी ही नहीं है और उसकी पार्टी की हैसियत तो परसों के उनके इजलास से ज़ाहिर हो गया कि 40-50 लोग कहीं से बुलाए गए और सारे ओहदे जो हैं सूबों के भी मरकज़ के भी मुत्तफ़क़ा दे दिए गए। तो इस तरीके से पार्टियाँ नहीं हुआ करती। ये एक गुब्बारा था और उसमें हवा भरी गई थी, बस हवा निकल गई तो गुब्बारा ख़त्म हो गया। जबकि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इलेक्शन के अलावा मुल्क के पास कोई रास्ता नहीं है। इलेक्शन मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। इलेक्शन मुतनाज़ हो तो हुकूमत कमज़ोर होती है। मजीद कहा कि तमाम जमातों को अपनी इलेक्शन मुहिम की इजाज़त देनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में गलतियाँ की हैं, अब नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का नोटिस ले। इलेक्शन के अलावा तो आपके पास कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं। और मैं समझता हूँ कि जो निगरान हुकूमत है इसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक मकसद है इनका। डे टू डे मामला तो अपनी जगह ठीक, लेकिन जो एक इनका मैंडेट है कि वो है कि साफ शफाफ इंतखाबात के इनकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मदद। पंजाब में हमारे बाहर से कुछ गलतियाँ हुई थी। हमारा वर्कर पूरी तरह पिछले इलेक्शन में चार्ज नहीं था। अभी आप देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी इंतखाबी वादे किए उनको मुकम्मल किया, उनको पूरा किया। एतजाज एहसन का कहना है कि साइफर केस सबसे कमजोर केस है। नजर आ रहा है कि साइफर केस में ये सजा देने पर तुले हुए हैं। अनइलेक्टेड वज़ीर आज़म खुद को सचमुच का वज़ीर आज़म समझने लग गया है। जो इलेक्शन से भाग रहे हैं वो सिर्फ नून लीग है। मियाँ साहेब यहाँ आकर फंस गए हैं। क्या ये हुकूमत है? निगरान वज़ीर आज़म, अनइलेक्टेड वज़ीर आज़म, वो अपने आप को सचमुच का वज़ीर आज़म समझना शुरू हो गया।
साइफर सिफर है, पर फिर भी ये पूरा जोर लगा रहे हैं, और जोर ये लगा रहे हैं जो अपनी भी जिसका कोई ताल्लुक कानून और आइन से नहीं। गजा में क़यामत है, सारी दुनिया में यहूदी भी निकल आए सड़कों पे। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली तलबा टोबा टैक्सिंग में जिंदा निकली। पुलिस ने लड़की को टोबा टैक्सिंग से बाजियाब्त करा लिया। 1 सितंबर 2023 को इस्लामाबाद के थाना बनीगाला में तलबा के अगवा और कत्ल का झूठा वाकया बनाकर मुकदमा दर्ज कराया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट ने तहमीना के अगवा और कत्ल के झूठे मुकदमात का भांडा फोड़ दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के थाना बनीगाला में तलबा के कत्ल और अगवा का मुकदमा सर झूठ पर मबनी और जाती रंजिश पर कायम हुआ। तलबा तहमीना ना ही अगवा हुई और न ही मज़कूरा तारीख में इस्लामाबाद मौजूद रही। तहमीना की लोकेशन अबाई गांव टोबा टैक्सिंग पाई गई। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक तहमीना जरी यूनिवर्सिटी टोबा टैक्सिंग में हाजिर थी। मुकदमात सीडीए अफसर इफ्तिखार हैदरी के असर-ओ-सूख की बुनियाद पर बनाए गए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रुखसार मेहंदी ने इंक्वायरी रिपोर्ट आईजी को अरसाल कर दी। अदालत ने मुकदमा खारिज करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दिन भर मिला जुला रुझान गालिब रहा, तहम इख्तितामी लम्हात ने तेजी की लहर आई और 100 इंडेक्स ने 63,000 की हद अबूर कर ली। ताहम इख्तिताम तक ये सतह बरकरार ना रख सका। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता हो गया। इस हवाले से राशिद खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का नई तारीखी बुलंदियों की तरफ सफर जारी। दिन भर मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार रही। कारोबार का आगाज महदूद पैमाने पर हुआ, ताहम कारोबार के इख्तितामी सेशन में तेजी की लहर आई और इंडेक्स को 63,000 के पार ले गई। लेकिन कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 462 पॉइंट्स इजाफे से 62,656 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर रुपए के मुकाबले में डॉलर 15 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 38 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर 55 पैसे कमी से 285 रुपए 55 पैसे की सतह पर आ गई। इधर आलमी बिलियन मार्केट में कीमतों में कमी का असर मुकामी मार्केट में भी देखा गया। सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत 4,200 रुपए की कमी से 2,19,400 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 3,601 रुपए घटकर 1,88,100 हो गई। राशिद खान, GNN, कराची।